हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1 का हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसकी वीडियो नंबर 2 आज हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निर्माण होता है या ऊष्मा का भी निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है या कह सकते हैं ऊष्मा हमें मिलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, उदाहरण सहित पूछता है एग्जाम्पल पेपर में, ठीक है ना। तो उदाहरण जरूर आपको देना है। तो उदाहरण में बात कर देते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है सी, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तब क्या होता है, तब यहाँ पर हमें CO2 गैस निकलती है और ऊष्मा का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में हमें ऊष्मा मिली उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद हमें क्या मिला, CO2, और ऊष्मा क्या मिली हमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा मिली। तो ये अभिक्रिया हमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं C6H12O6। जब यहाँ पर ग्लूकोज को भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर भी क्या मिलती है हमें, यहाँ पर भी ऊष्मा का निर्माण होता है। उत्पाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमें क्या मिलता है, जल भी मिलता है और इसके साथ साथ हमें ऊष्मा मिलती है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा मिलती है जिसके पीछे, उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वेरी वेरी इजी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इस अभिक्रिया को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपसे विकल्प में पूछेगा श्वसन कैसी अभिक्रिया है, सांस जो लेते हैं हम वो कैसी अभिक्रिया है, तो आपको बताना है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब बात करते हैं हम ऊष्माशोषी की। तो ऊष्माक्षेपी की उल्टी होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कैसे, देख लेते हैं भाई। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ऐसी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा मिलती है, ऊष्माशोषी में स्वयं हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। देखो शेयर आ रहा है इसमें, और हमें स्वयं ही ऊष्मा देनी पड़ती है खुद को। तो इसमें इसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा देते हैं, इसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तब किसका निर्माण होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका गैस का निर्माण होता है। इस प्रकार से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये गैस है। तो ये दोनों उत्पाद, तो इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ी है जबकि उसमें हमें ऊष्मा मिल रही थी, तो उल्टी है। अब नीचे वाला देख लेते हैं। देखो AgBr, जब AgBr को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं, मतलब यहाँ पर भी हमें ऊष्मा देनी पड़ी है। ऊष्मा माने हीट। जब यहाँ पर ऊष्मा देते हैं तो यहाँ पर भी Ag और Br2 का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी हमें ऊष्मा देनी पड़ी है और यहाँ पर भी ऊष्मा खर्च करनी पड़ी है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसे ऊष्मा देनी पड़ती है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जबकि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मिलती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वेरी इजी। दोनों आपके, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुरू में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये रही है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया आपके सामने ये है। इसी प्रकार से आपको उदाहरण सहित दिखाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की सभी हमारे क्लास 10 की अभिक्रियाएँ या साइंस से संबंधित कुछ भी आपको यहाँ पर मिलेगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।